अध्यापिका जी और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं प्रकृति कक्षा 10वीं के छात्र आपके सामने एक अहम मुद्दे महंगाई व बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका यहाँ के इलाके पे एक गहरा प्रभाव पड़ रखा है। महंगाई तो खूब है। महंगाई की वजह से तो हर चीज़ महंगा हो रहा है। रोजगार तो रेट तो बढ़ता है ना, रोजगारी बेरोजगारी तो उससे घुरता है सब। सरकार जो है सो अंधा सरकार है, ठीक है, और गुंडा राज चल रहा है यहाँ पे यूपी में, और अंधा कानून है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब रिस्पॉन्स नाम का चीज़ नहीं है सरकार के अंदर में। गरीब आदमी आज तक भी मारे जाते हैं, जहाँ पे उनकी कोई रोजगारी का सोच नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, महंगाई के वजह से गरीब गुजारा कर रहा है झुग्गी झोपड़ी में, तो उसको सहायता वो गरीब के ऊपर आदमी गुजारा करे, गरीब पर देखभाल शुरू करे। चलिए और देखते हैं कि यहाँ के इलाके के लोगों का महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या नजरिया है। चलिए तो आइए जानते हैं इनकी राय महंगाई को लेकर। आपका क्या मानना है? महंगाई हर चीज़ महंगाई है, दाल से, चावल से, चीनी से, हर चीज़ महंगा। इसमें कुछ ना कुछ सस्ता होना चाहिए। यहाँ क्या मिलता है? गरीब आदमी ये कितना कमाता है? 150 रुपये दिहाड़ी है, कुछ भी नहीं होता। 150 में अपने बच्चे पालेगा, क्या खवाएगा बताओ। और सरकार को इसको लेकर क्या करना चाहिए? सस्ता करना चाहिए, मजदूरों का, गरीब आदमी का देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। हर चीज़ महंगा, बड़े लोग तो खाते लेंगे, गरीब आदमी क्या खाएंगे? बच्चे पालेंगे, पढ़ाएंगे, क्या करेंगे बताओ। इसमें क्या सब चीज़ का सस्ता होना चाहिए। चावल से कल 20 रुपये किलो चावल 50 रुपये किलो मिल रहा है। सुबह बनाया तो शाम में खा लेते हैं, शाम को बनाया तो सुबह खा लेते हैं। यही खाना है हमारा, और क्या करें? जब पेट खाएंगे और क्या भरपेट खाए, अभी भूखे रहे। तुम ये बताओ कि हम जब सुबह का खाना शाम तक बचाएंगे तो भरपेट क्या खाएंगे बताओ। जब इतना महंगाई है, हम भूखे तो रहेंगे ही रहेंगे। भरपेट कहाँ मिल रहा है? जब आटा 100 रुपये का 5 किलो आटा मिलता है, कितना आदमी खाएगा? 100 रुपये का मिल रहा है, अब तो 110 का मिल रहा है। वही तो 110 का हो गया। आपकी दुकान कितना चलती है? दिन में 200 रुपये बहुत है जो आ जाए। क्या करें? तो आप भी परेशान हैं महंगाई को लेकर। और बेरोजगारी सभी कोई परेशान है, हम ही नहीं परेशान। जितने गरीब लोग हैं सभी परेशान हैं। तो ये थी इनकी राय बेरोजगारी को लेकर। आइए जानते हैं इनकी राय महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और उसका प्रभाव आप पर क्या पड़ रहा है? महंगाई तो बढ़ ही रही है। क्या 100 रुपये का कमाना होता है, रोज का खर्चा 4 बच्चे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती। बच्चे कोई सरकारी स्कूल में भी नहीं लेता, प्राइवेट में तो हम पढ़ाई नहीं पाएंगे। इतनी महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से पढ़ाएंगे? और आपके घर में कितने सदस्य हैं आपके घर में? 4 हैं, 2 लड़की 2 लड़के। तो और भविष्य के बारे में आपने कुछ सोचा है? क्या करें? वाला लोग आ गए। ऐसी डाल रखा पढ़ा रहे हैं, बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते ना हम लोग। पीछे। और आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए इस मुद्दे पर लेकर? अब सरकार को क्या, जैसी सबकी राय होगी, हमारे होने से थोड़ी ना हो जाएगी सरकार। जब तक कोई बोलेंगे लोग, जब तो सरकार करेगी ना। नहीं, अन्ना हजारे ने भी इतने अनशन करा उस पर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। तो कौन सा सस्ता कर देते हैं? कोई भी करता रहता है तो सस्ता थोड़ी ना करते हैं, वो तो महंगाई बढ़ाते रहते हैं। बड़े लोगों का क्या, उनके तो पैसा है तो वो अपना अपना चलाते रहते हैं। गरीबों लोगों का क्या होता है? जितना कमाना नहीं उतना खर्चा है, कहाँ से पूरा करेंगे? और आपके घर में कितने लोग हैं कमाने वाले? कमाने वाले क्या, हम लोग 2 ही हैं। और घर के सदस्य 4 हैं। 4। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इससे आपका पूरा रोजी चल जाती है? पूरा किसी तरह से चलाते हैं, जैसे चल जाता। पूरा तो सब कोई चाहता है कि हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, पर जब हम लोगों की नहीं है तो जैसा जैसा गुजारा करते हैं, क्या करें? और जैसे मतलब आपके घर में आप क्या काम करके अपना गुजारा करते हैं? मजदूरी करते हैं ऐसे। स्कूल में ऐसे करते हैं, 2-3 हज़ार की नौकरी। क्या होता है? पूरा दिन सुबह से शाम लग रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी इनकी राय महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। देखा आपने, इनको अपनी दिनचर्या में इतनी मुश्किलें सहनी पड़ती है
इनके लिए खाने पीने के लिए इनको इतनी कठिनाई झेलनी पड़ती है। एक वक्त का खाना भी इनके लिए बड़ी मुश्किल से भरपेट हो पाता है और सदस्य ज़्यादा होने के कारण ये मतलब काम भी इनका सही से नहीं होता और मतलब कम कमाने वाले और ज़्यादा खाने वाले तो आप समझ ही सकते हैं कि महंगाई कैसी जा रही है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी सरकार इतने वादे करती है इन गरीबों से कि हमें वोट दो, हम तुम्हारी गरीबी मिटाएंगे, पर कभी ऐसा हुआ है? नहीं। यह लोग अपने जेबें भरने में लगे रहते हैं। काला धन तो इनके पास भरपूर है। नरेंद्र मोदी बोलता है कि गरीबी मिटाएंगे, क्या हुआ? वो तो चाहते हैं कि बस जीत जाए इलेक्शन और फिर उनका काम चलता रहे जैसा कि चलता आ रहा है। परंतु हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो गरीबी सच में मिटा पाए, बेरोजगारी मिटाए, लोगों की मुश्किलें हल करे और लोगों का हमेशा ध्यान रखे। और हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहे व हमारी मुश्किलों को हल करे। अभी तक जो हमने जाना था वो बड़े लोगों की राय थी। अब इसी गरीबी और बेरोजगारी को लेकर जानते हैं इन छोटे बच्चों की राय। हेलो, आपका नाम? खुशबू। तो मतलब आप स्कूल जाते हो? जाती थी पहले। तो मतलब जाती थी पहले, मतलब कैसे? अब नहीं जाती। पैसे नहीं है। आपने देखा, पैसे नहीं होने के कारण ये स्कूल नहीं जा पाती। गवर्नमेंट बोलती है, हमारी सरकार बोलती है कि तुम्हें फ्री में स्कूल की पढ़ाई कराएंगे, फ्री में शिक्षा देंगे, पर क्या ऐसा हो रहा है? इनसे ही पूछते हैं। आपके घर में कितने जने हैं? 9 जने। और क्या आप लोग मतलब कितने लोग कमाने वाले हैं? 2 जने। दो जने और 9 जने खाने वाले और 2 जने कमाने वाले। दोस्तों, ये देखा आपने कि लड़की को ही स्कूल जाने का मना करा जा रहा है। क्यों? बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। महंगाई के कारण लड़की को भी लोग स्कूल नहीं भेज पाते। हम पूजा है। आपके गरीबों को लेकर और गरीबी को लेकर क्या आपके राय है और आपके ख्याल क्या कहते हैं? गरीबी हट जाएगी? सरकार तो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। गरीबी कैसे हटेगी? सरकार कुछ करेगी तभी तो गरीबी हटेगी। पर सुनने में तो आया सरकार इस विषय पे कई चर्चा करने जा रही है और ये शायद से आप लोगों के लिए फायदेमंद भी है। ऐसे तो हमने पहले भी बहुत कुछ सुना था, पर ऐसा अभी कुछ किया नहीं है सरकार ने। और आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये गरीबी हटाने में सरकार सफलता प्राप्त करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी और बढ़ाई देगी गरीबी। हर चीज़ पे इतनी महंगाई है। आपको क्या क्या मुश्किलें सहनी पड़ रही है? हमें देखो, हर चीज़ पे महंगाई। अगर कुछ भी सामान लेने जाते हैं दुकान पे, वो भी इतने ज़्यादा हाई फाई रेट बता देता है। बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्कूल में फीस भी नहीं हम लोगों पे निकल पाती है। पर सुना है कि सरकार बच्चों के लिए मतलब स्कूल के लिए कई ऐसे प्रोग्राम जारी कर रखे हैं जो बच्चों के स्कूल में मदद करेंगे, स्कूल में पढ़ने के लिए, फीस के लिए हेल्प करेंगे, आप लोगों की अपनी मदद करेंगे, आपकी सहायता रखेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है सरकार ने हम लोगों के लिए। गरीब इंसान अगर बच्चों को पढ़ाएगा भी तो कहाँ से पढ़ाएगा? फीस ही, हर स्कूल में जाओ इतनी फीस मांगते, मुंह फाड़ के। एडमिशन के भी इतने पैसे मांगते हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा फिर। आप अपनी रोजगारी के लिए क्या करते हैं? हम तो अपना कमा रहे खा रहे। सरकार ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। हम तो सरकार से यही चाहते हैं, हमें जीने दे और जियो, कम करवा दे। और जहाँ तक हो सरकार से यही हमारे तो रिक्वेस्ट है कि महंगाई कम हो, ताकि हम अपने बच्चों को भी आगे कुछ बना सकें। बिल भी बिजली फिर मिल जाए। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में 6 हैं। और कमाने वाले कितने हैं? सिर्फ 2। सिर्फ 2। तो आपको लगता है 6 सदस्य पर और 2 सदस्य कमाने वाले और 6 सदस्य खाने वाले, तो इससे आपकी मतलब आपका भरपेट आपका खाना हो पाता है? नहीं, इतना तो नहीं हो पाता। ये है कि अपने बच्चों का गुजारा हम फिर भी कर ही रहे। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, पढ़ा रहे। तो कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? अभी तो मेरे बच्चे गवर्नमेंट में हैं। तो फीस तो जो मांगते हैं देनी तो पड़ती है। अगर बच्चे पढ़ाने तो हम लोगों को तो करना तो पड़ता बस ही है। सुनने में तो यह है कि 1 से कक्षा 8वीं तक या 10वीं तक गवर्नमेंट बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही है। फीस जाती है। कितनी फीस जाती है? कभी 200, कभी 250, कभी 300। अब तो सुनने में आ रहा है कि 1000 रुपये ले रहे हैं। तो आप ऐसे इलाके में आपको ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है या आपके पास? जब हमें सरकार कहीं ना कमरे देगी ना कुछ जगह देगी तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे झुग्गी डाल के। अगर सरकार हमारे लिए हेल्प करती तो हम ये कबाड़े में क्यों रह रहे होते फिर? तो और
तो इस इलाके में इसकी गंदगी देखते हुए आपको लगता है कि आपके मतलब बच्चे साफ सफाई और आपके बच्चों को बीमारी नहीं होगी? आपको लग रहा है ऐसा होगा? मेरे बच्चों को तो देखो यहाँ गंदगी जितनी है ना, यहाँ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, थायराइड, पता नहीं कितनी तो बीमारियाँ चल रही हैं। आजकल बच्चों को भी सेफ रखना मुश्किल है। आप देख लो कितनी तो गंदी जगह है, और फिर भी आप यहाँ रह रहे हैं? फिर भी रह रहे हैं। क्या करें, टाइम पास तो करना ही है। जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं तो अपने बच्चों को लेकर रहेंगे ना। पर आपको तो ये सरकार को बोलना चाहिए ना, जाना चाहिए। अब तो हमारे मतलब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कहाँ जाए फिर, सरकार सुनेगी तब तो। और हमने कितने बड़े बड़े तो विधायकों से भी बोला है, विधायक भी कुछ करते नहीं है, बस हाथ पे हाथ रख के पर अब बैठे तो हुए। आप लोगों ने वोट दिए, पहले से ही देते आ रहे वोट तो आम आदमी को आपने वोट दिया और मतलब अब तो अरविंद केजरीवाल इन सब समस्याओं का हल निकाल रहा है। वो भी जितनी कोशिश वो कर सकता है वो कर रहा है। एक एक दिन पूरे दिन बाहर रहकर वो अपनी मेहनत कर रहा है। तो आप उनसे जाके क्यों नहीं कहते, उनके लिए पत्र लिखिए, कुछ करिए अपने लिए। हमने कितनी बार जा जाकर कोशिशें कर ली, हर जगह बोल बोल कर थक गए कि हाँ जी हमारे लिए कुछ करो कुछ करो। सुनते ही नहीं है, बस हाँ 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 करके छोड़ देते। तो जनता पागल थोड़ी है, इतनी पब्लिक पीछे पीछे घूमती है। अब ये विधायक कुछ करेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। हमने लखेड़ा जी से भी मीटिंग में बोला था कि जी हमारे लिए कुछ सुविधाएं बनाओ। यहाँ पे हम जो काम करते हैं, कर्मचारी हमें काम करने भी नहीं देते, मारपीट, हर जगह से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। पर इन्होंने वादे तो इतने किए लेकिन एक भी इन्होंने पूरा नहीं करा। सुनने में आया कि यहाँ पर के हाली इलाके में नरेंद्र मोदी की रैली निकल रही है, परंतु वो बोल रहे हैं हमें रोक रोक के, हम सब बच्चों को बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करो, उनको वोट दो। पर क्या ये सही है? नरेंद्र मोदी को सपोर्ट तो हम तब करेंगे, या किसी भी ऐसे नेता को हम सपोर्ट तब करेंगे जब वो इन लोगों की, इन गरीबों की मुश्किलों का समाधान निकाले और उनकी मुसीबतों को हल करे, हल करने में जूझे हर चीज़। देखिए यहाँ की गंदगी, ऐसे में ये लोग रह रहे हैं। सच ही तो कहा इन्होंने कि यहाँ की गंदगी की हालत देख के इनको कितनी बीमारियों से जूझना पड़ता है। मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, ऐसी अन्य प्रकार की बीमारियाँ हैं। और आजकल तो डेंगू तो फैला हुआ था कुछ महीनों पहले, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नरेंद्र मोदी की रैली निकल रही है, छोटी सी रैली है। पर आपको क्या लगता है अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो वो क्या कर सकते हैं हमारी गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए? नरेंद्र मोदी का जो अभी देशव्यापी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बहुत सारा काम किया है बेरोजगारी के लिए। उन्होंने इंडस्ट्री काफ़ी लगाया, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाया जिसके चलते बेरोजगारी कम हुई है, वहाँ पे रोजगार लोगों को मिला है। और वहाँ पे जैसे कि जो भी महंगाई है, महंगाई को उन्होंने कंट्रोल किया है। महंगाई वैसे तो सेंट्रल लेवल से कंट्रोल होता है, लेकिन स्टेट पे भी कंट्रोल होता है। जो भी हमारा उत्पादन है, जो हमारा उत्पादन हो रहा है, जो कृषि है हमारे यहाँ अच्छा है, लेकिन ब्लैकमेल होने के चलते, जमाखोरी होने के चलते हमारा क्या होता है, ये रेट जो है हमारे खाद्य पदार्थ के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिकंट्रोल करेंगे अच्छे तरीके से। कैसे करेंगे हम? हमारा जब सरकार आएगा, मोदी जी इस चीज़ को पूरा जो ब्लैक खोर है, जो ब्लैक करके रखे, उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे और ब्लैक को मार्केट में लाएंगे, जिससे हमारा बहुत सारा सामान आ जाएगा, बहुत सारे खाद्य पदार्थ आ जाएंगे। जैसे आलू ले लो या प्याज ले लो, प्याज मान लो ब्लैक किया हुआ है, मार्केट में कम प्याज है तो भाव ज़्यादा रहे, खरीदने वाला ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो भाव ज़्यादा हो जाएगा। आप बोलोगे हम 10 रुपये में लेंगे, कम है, मुझे 70 में बोलूँगा 20 रुपये में ले लूँगा। ठीक है, 25 में मैं बेचूँगा। अगर बहुत सारा प्याज आ जाएगा तो फिर कोई कहेगा 5 रुपये दे दो, 5 रुपये मिल जाएगा। बहुत सारा प्याज रहेगा तो उसे बेचो यार, नहीं तो सड़ जाएगा। महंगाई तो कम हो गई ना। इस थ्योरी पे हम आगे बढ़ेंगे और नरेंद्र मोदी इस थ्योरी को लेकर और जो यंग लोग हैं, जो बेरोजगारी है, उसको हम लोग कट आउट करेंगे। खंड में आपने बोला जैसे एक अभी इन्होंने बोला कि गुजरात में इन लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई कम करने का समाधान निकाला है। तो यहाँ पर इंदिरापुरम में कई ऐसे इस्लाम इलाके हैं जहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ। अभी हम वहीं से होके आ रहे हैं और वहाँ पर जाना है कि सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, सरकार हाथ पकड़ के बैठी हुई है। सरकार की जो योजनाएं बनी है वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है। अब जैसे आप महंगाई की बात करें, हम जो उसकी आर्थिक नीति है उसको बदलेंगे। जो वर्तमान सरकार ने आर्थिक नीति चला रखी है उसकी वजह से महंगाई का इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी वो हो रही है।
महंगाई जो बढ़ रही है हमारी, उनकी जो नीति है खराब नीति है। हम जो गुजरात में या और कई नीतियों की वजह से हम पिछड़ हैं। आर्थिक नीति जब हमारी अच्छी नहीं होगी तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। हमें सिर्फ आर्थिक नीतियों पर ध्यान देना, जो जिस तरह से अभी आप देखो क्रूड ऑयल सारे वर्ल्ड में सस्ता हो रहा है और पेट्रोल यहाँ महंगा हो रहा है। ये इनकी नीतियों की वजह से है। अपना सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे हैं और गैस सिलेंडर फिर सरकार वो पैसा फिर कंज्यूमर को दे रही है। जो हमारी नीति हम उसमें बदलाव करेंगे। नरेंद्र मोदी जब आएंगे नीतियों पे बदलाव करेंगे और जब तक जनता के बीच में पारदर्शिता नहीं होगी, जनता को पता नहीं लगेगा कि इस नीति का ये फायदा होगा और इस नीति का ये फायदा। जैसे अभी गोल्ड की नीति उन्होंने की है, सरकार ने वर्तमान सरकार ने गोल्ड की नीति की है। उससे क्या हुआ है, उससे काला स्मगलिंग बढ़ रही है। अगर उसी को रिलैक्स कर सकते तो गोल्ड पे वो ठीक हो जाएगा। पर देखिए मतलब अभी आप लोगों का चल रहा है गरीब को हटाने का, तो आप क्या लगता है कि यहाँ पर यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसी भी इलाके में गरीबी हट पाएगी? उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, अभी इन्होंने मनरेगा वो समस्या रखी थी गरीबों के लिए, वो क्या हुआ, वो खुद आप ही जो कर्जा आ जाते हैं, पैसे उनके मतलब बात तो वही है। जब तक हम भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगा। बस सुनने में आया आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल हर एक मिनट गरीबों से मतलब लड़ रहे हैं, मतलब गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो। मैं उसी की बात बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी जो कर रही है सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार को दूर करना है। पर देश में और भी तो समस्या है, जैसे गरीबी है, बेरोजगार, उसमें नहीं आम आदमी पार्टी बोलती। केजरीवाल से पूछो कश्मीर की समस्या पे या और किसी समस्या पे, देश में कितनी समस्या है। नक्सलाइज की समस्या, आतंकवाद की समस्या, सबसे ज़्यादा खतरनाक समस्या है नक्सलवाद पे। आज तक वो बोले सिर्फ भ्रष्टाचार को लेके भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार। अरे तू भी चोर मैं भी चोर, तो फिर साथ कौन रह गया? तो ये थी राय इनकी। बोलो। महंगाई की वजह से आदमी, गरीब आदमी कमरा नहीं ले रहे, पैसा के बदौलत रोड पर फुटपाथ पर आदमी ठंडे में मर रहे हैं। क्या करेगा आदमी, गरीब आदमी क्या कर सकता है? 2000-2500 रुपया कहाँ से किराया देगा बताओ? इसके बारे में तो सरकार कुछ सोचता नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा, जब हमने नरेंद्र मोदी और उनके अन्य सहायकों से पूछा कि कौन जिम्मेदार है महंगाई और बेरोजगारी के लिए, तो उनका जवाब था हमारी अब की सरकार। गरीबों से पूछा तो उन्होंने भी जिम्मेदार ठहराया है सरकार को। हाँ, सरकार जिम्मेदार है पर पूरी तरह से नहीं। कई अन्य खराबियों की वजह से भी हमारे उत्पादन की महंगाई बढ़ जाती है, परंतु सरकार का भी इसमें हाथ है। सरकार हमारी बोलती है कि महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। उनके ये सारे काम कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। वह उस पर अमल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये उन्हीं के अंदर भ्रष्ट नेताओं की वजह से वह नहीं कर पाते। ऐसा ही हमने देखा। वास्तव में बेरोजगारी एक हमारे जनता के लिए आम समस्या बन गई है। जब एक नवयुवक अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, वह अपनी रोजगारी के लिए, किसी नौकरी के लिए जाता है, तो उसे निराशा ही देखनी पड़ती है। उसे या तो घूस दे के नौकरी करनी पड़ती है, और अगर यदि वह उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो घूस दे सके, तो उसे निराशा ही मिलेगी। वह अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, जिससे वह अन्य गलत रास्ते अपनाता है, जैसे चोर चकारी व लूटपाट आदि। तो दोस्तों आपने देखा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से हमें कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है। व अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महंगाई व बेरोजगारी की मार से हमारी आम जनता है लाचार। धन्यवाद।